नमस्कार मित्रों, मैं संजीव कुमार आप सभी लोगों का अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी भली प्रकार होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। थोड़ा सा वीडियो देने में देरियां आ रही हैं तो कुछ काम की वजह से, लेकिन फिर भी अनुपात समानुपात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अनुपात और समानुपात, ठीक है। यानी हम लोग पढ़ रहे थे क्या, अनुपात समानुपात का बेसिक पढ़ रहे थे। तो बेसिक कुछ बातें मैंने समझी थी, उनको जाना था। उसके बाद क्या है कि छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल ले लेना, मैंने उचित समझा कि कुछ और एग्जाम्पल लूं, उनको एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से अच्छी तरह से समझ लूं, तब आगे बात करूं। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। वो कह रहा है किसी कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, 55। यानी छात्र कितने थे, 55 छात्र थे, टोटल छात्र थे। कह रहा छात्रों यानी टोटल स्टूडेंट कितने थे, 55 स्टूडेंट थे, ठीक। और छात्र और छात्राओं का अनुपात कितना था, 5:6। कितना था, 5:6। जब 5:6 था तो पूछ रहा छात्राओं की संख्या कितनी होगी। तो हम क्या देखें कि टोटल, वास्तविक टोटल 55 है, इनका अनुपातिक टोटल कितना है, 6, 5, 11। क्या करते, 11। तो 11 काहे के बराबर है, 55 के कितने गुना है, बराबर नहीं, मतलब कहने का 11 अनुपात, ये क्या है, अनुपात। इस 11 को कितना करेंगे, 5 गुना। तो 11 पचे क्या हो जाएगा, 55। यानी इस 11 का 5 गुना क्या होगा, 55। यानी अनुपातिक जो संख्या है उसका 5 गुना है वास्तविक संख्या, अनुपात का 5 गुना। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो अब क्या करें, हम इसकी छात्राओं की संख्या पूछ रहे, इसको भी 5 कर दे। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30। यानी कितनी छात्राएं हो जाएंगी, 30 छात्राएं हो जाएंगी। और छात्र कितने हो जाएंगे, इसको भी 5 गुना कर दो। तो बुढ़े का 5 करेंगे तो 5 5 हम 25। यानी इतना हो गया 25 छात्र और 30 छात्राएं। और टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, 55। यानी टोटल छात्र हो गए 55, उसमें से छात्राएं ये हो गई, क्या हो गई, ये है हमारी छात्राएं और ये हैं हमारे छात्र, ये हो जाएगा, ठीक ना। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आप x मान के करना चाहो तो x मान के भी कर सकते हो। जैसे इसको क्या मान लो, 5x। भाई x इसका मल्टीपल, मैंने क्या बताया था, अनुपात समानुपात से इनमें कोई संख्या क्या होती है, गुणा होती है, उसको कॉमन गुणा होती है। मतलब इसमें भी वही संख्या गुणा होती है, वही संख्या गुणा होती है। तो उन दोनों को हम क्या करते थे, कैंसिल आउट कर देते हैं, तो जो मिलता है वो मिल जाता है। तो क्या होता है, 6x इसको मान लिया और 5x इसको माना, 6x ही हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 6 5 11x। कितना हो गया, 11x। टोटल छात्र हो गए 11x। वास्तव में छात्र कितने हैं, 55। तो x का मान यहां से कितना निकला, 55/11। तो 11 पचे 55। तो x का मान कितना आ गया, 5। कितना आ गया, x का मान आ गया 5। अब इस x के मान को रख दो। जब छात्र की संख्या निकालोगे तो 5 × 5 यानी 5, यहां x की जगह 5। तो 5 5 हम 25। यानी छात्र कितने हो जाएंगे, 25। छात्राएं 6 के साथ 5 रखो तो 6 × 5 यानी 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30। यानी 30 छात्र हो गए हमारे, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्या करें। एक स्कूल के लड़के और लड़कियों का अनुपात 27:23 है। लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 27:23 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अंतर 200 है, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या का अंतर 200 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो पहले ये क्या है, लड़के हैं यानी बॉयज हैं, इधर क्या है, गर्ल्स हैं। दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर कितना बन रहा है, ये बन रहा है 4 का अंतर, 4 3 7। यानी इनका अंतर काहे के बराबर है, 4 के अंतर के बराबर है। और 4 बराबर काहे के, 200 के। यानी ये काहे के बराबर है, 200 के। ये 4x या 4 अनुपात काहे के बराबर है, 200 के। कितने गुना है, 50 गुना है। कितने गुना है, 50 गुना। कितने गुना है, 50। 4 पंचे 20। यानी यहां से क्या किया, इस 4 को 50 से गुणा किया तो क्या मिल गया, संख्या मिल गया। तो पूछ रहा बॉयज की संख्या, तो बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी, वही 50 गुना। तो 27 को क्या किए, 50 से गुणा कर दिए। क्या बन जाएगा, 0 5 7 35 और 5 दूनी 10 3 13। यानी कितने लड़के थे, 1350 लड़के थे। लड़कियां कितनी रही होंगी, 23 को भी 50 गुना कर दो, इसको भी 50 से क्या कर दो, गुणा कर दो, 0 हो जाएगा। 5 6 30, सॉरी 5 3 15, क्या होगा, 5 3 15 और 5 दूनी 10 1 11। तो 1150 लड़कियां हो गई और 1350 क्या हो गए, टोटल लड़के हो गए। तो हमें करना जो था वही x मान के करते, तब भी यही आता भाई। 27x 23x हो जाएगा, 4x आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 50, 50 से गुणा कर देंगे।
क्या कर देंगे 50 से गुणा कर देंगे। तो ये हो गया काहे का अनुपात, ये है लड़के, ये क्या है लड़के हैं, और ये हैं लड़कियां, क्या हैं लड़कियां, ये हो जाएंगी लड़कियां। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं, दो चीज बेसिक थी, इसके बाद देखते हैं अनुपातों को मिक्स कैसे करते हैं। जैसे दिया है पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कह रहा x अनुपात y हमारा है 2:3 के बराबर, काहे के बराबर है 2:3, और y अनुपात z बराबर है 2:1 के अनुपात में। कितने अनुपात में है 2:1 के, 2:1 के अनुपात में है। तो कह रहा है x अनुपात y अनुपात z हमें बताना है। क्या बताना है, x अनुपात y अनुपात z। तो हम करें क्या, पहले तो इसको लिख लेते हैं। क्या करेंगे x अनुपात y बराबर कितना हो गया 2:3, ठीक। फिर y अनुपात क्या हो गया, y अनुपात z, ये बराबर का है कितने 2:3 के y अनुपात z। तो y अनुपात z हो गया 2:1, कितने की हो गया 2:1 के। तो इसमें करना है कुछ नहीं, जैसे अब यहां y क्या है, यहां देखो क्या है, अगर x अनुपात y अनुपात z निकालें, यही निकालना हमको, यही निकालना। तो क्या करेंगे भाई, यहां y बराबर है लेकिन यहां y बराबर है नहीं, क्या है y बराबर नहीं है। तो y बराबर करने के लिए क्या करो, 2 से दोनों में गुणा कर दो, इन 2 से दोनों में गुणा कर दो, 3 से इसमें गुणा कर दो, क्या हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा। या ऐसे रख दो, ये 3 है यहां खाली, तो इसको यहां 3 कर दो, यहां 2 है यहां खाली, यहां 2 कर दो। अब इनको कर दो आपस में गुणा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 3 एक 3, कितना हो जाएगा 4:6:3, कितना हो जाएगा 4:6:3। यही इसका आंसर बन जाएगा। क्या है, खाली जगह भरना। हमें देखा क्या, यहां कुछ नहीं था, यहां कुछ नहीं था, तो हमने क्या किया, इस संख्या को यहां लाके रख दिया। यहां कुछ नहीं था तो इसके इस वाली संख्या को आगे बढ़ा दो, ठीक ना। मतलब इसको आगे बढ़ा दिया, इधर आगे की तरफ, उसको दूसरी तरफ पीछे की तरफ बढ़ा दिया, दोनों खाली जगह भर दी। अब इनका हम कर लेंगे गुणा, जैसे 2 से गुणा 4, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से मिक्स हो जाएगा। या यही समझ लो, यहां समझना होता 2 से इसको करो, 2 से गुणा कर दो इसको, 2 दूनी 4, फिर 2 तिहाई 6, तो x y निकल आया। अब बचा क्या z, अब 3 को 2 से गुणा करोगे तो 6 ही आएगा, तो z y तो वही रहेगा। z की बारी है, 3 से गुणा करेंगे, 1 में 3 एकम 3, ये हो जाएगा 4:6:3। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसी टाइप का एक अगला चीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें देखो, वहां था 2 अनुपात थे, 2 अनुपातिक संख्या थे, उनको मिक्स करना था, 3 है। यहां क्या है, कह रहा है एक्स वाई का अनुपात दिए हैं 3:2, और फिर yz है, yz का अनुपात दिए हैं 5:3, ठीक। और फिर za का अनुपात दिए हैं, za का अनुपात दिए 4:3, इतना अनुपात दिए हैं। और पूछ क्या रहे हैं, x अनुपात y अनुपात z अनुपात a, ये दिए पड़े हैं, ठीक। इसको पूछने की बात कर रहा है। हमने कहा उसी तरह फिलिंग कर दो, क्या कर दो, एक्स वाई है तो एक्स वाई को लिख दो क्या 3:2, फिर yz है तो yz को क्या लिख दो, yz को यहां लिख दो 5:2, ठीक। फिर za है तो za को लिख दिया क्या, za को लिख दिया जो था 4:3। मैंने क्या किया, जो अनुपात जहां था उसको उसके नीचे कर दिया। अब देखो यहां दो क्या है, कितनी संख्या है, यहां 1 है, 1 3 जगह है। तो इस संख्या का करें आगे बढ़ा दे, इस 2 को आगे बढ़ा दो, इसको 2 को यहां लिख दो, इस 2 को यहां लिख दो, 3 को फिर यहां लिख दो, ये हो जाएगा 3। यहां 5 है, इसको यहां 5 यहां लिख दो, ये 4 है, यहां 4 और फिर यहां भी क्या लिख दो 4, बस इसका गुणा कर लो। तो क्या हुआ 5 तिहाई 15 और 15 चौको 60, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद 5 दूनी 10, 10 चौक 40, ये 40 हो जाएगा, ठीक। 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, ये कितना हो जाएगा 24, और फिर उसके बाद 3 त्रिका 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा, क्या बन जाएगा 18। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या कर लो सिंप्लीफाई, तो 2 से कट रहा है, तो अब यहां हम क्या लिख देंगे, x अनुपात y अनुपात z अनुपात a बराबर, इसको 2 से सिंप्लीफाई कर लो, 2 से काट रहे हैं, ये कितना आ जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। तो x y z और a का अनुपात कितना हो जाएगा 30 20 12 9, इस अनुपात में हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा इसका
आंसर। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस देखा कि जैसे पहले की बात करा तो पहले कौन संख्या 5, तो 5 को यहां लिख दिया। फिर यहां देखा कि यहां 4 है तो यहां भी हमने क्या किया, 4 4 लिख दिया। यहां 5 लिखा, दोनों जगह 4 4 लिख दिया। अगली वाली संख्या ले लेते, यहां क्या किया, 2 2 लिख दिया था। क्या किया था, 2 2, और यहां क्या लिख दिया, 3। बस इस संख्या को आगे बढ़ा दिया, इस संख्या को आगे बढ़ा दिया, इस संख्या को आगे बढ़ा दिया। इस तरह क्या हो गए, तीनों अनुपात मिक्स हो गए। यही हो गया इसका आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। क्या कर रहा, P अनुपात Q बराबर दे रखा है 2 अनुपात 5, 2 अनुपात 5। Q अनुपात R, Q अनुपात R दे रखा है उसने 1 अनुपात 3। R अनुपात S जो दे रखा है वो दे रखा है 2 अनुपात 3। तो पूछ क्या रहा है, P अनुपात S का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, P अनुपात S का अनुपात पूछ रहा है। तो मैंने इसका एक मतलब बताया था कि P अनुपात Q का मतलब क्या हुआ, P बटे Q बराबर 2/5। ठीक, ये है। और Q बटे R बराबर कितना हो गया, 1/3। और R बटे S बराबर हो गया 2/3। कितना हो गया, 2/3। तो ये सब गुणा में है, तो इनको हम गुणा करें तो क्या होगा, P बटे Q गुणे Q बटे R गुणे क्या कर दिया, R बटे S बराबर कितना हो जाएगा, 2/5 गुणे 1/3 गुणे 2/3। चूंकि गुणा कर रहे हैं तो यहां देखो क्या होगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में यही तो बचेगा, P और S का अनुपात। क्या बचा, P बटे S। ये बचा P बटे S कितना हो जाएगा, जो कट रहा उसको काटते, नहीं कट रहा नहीं काटते। 2 दूनी 4 नहीं कट रहा था, 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9, 9 पचे 45। कितना हो गया, 9 पचे 45। तो यहां से क्या निकला, P रेशियो S बराबर निकला 4 अनुपात 45। कितना निकला यार, 4 अनुपात 45। ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब अगर मिक्स दे दिए तो इसको फ्रैक्शन में भी मतलब लिख सकते हैं, मैंने बताया था। तो जो काट रहा है मैंने काट दिया, गुणा करने के बाद जो आया वही लिख दिया। तो यहां क्या आ गया था, गुणा करने के बाद PS आया। तो जो भी गुणा करने के बाद बचेगा वही इसका क्या हो जाएगा, रेशियो। ठीक है ना, तो इसका रेशियो क्या हुआ, 4 अनुपात 45। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो मेरा कह रहा, 3 लड़कियां हैं, रोमी, गीता और सीता, ये को 2400 रुपए 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में बांटे गए। किस अनुपात में बांटे गए, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में बांटे गए। कितना रुपया, 2400 रुपया। तो टोटल कितना था, 5 3 8 2 10। टोटल कितना था, 10। इनका टोटल कितना था, 10। 10 को यानी इनको जो पैसा मिला टोटल 10 था, तो इनको 2 मिल गए, इनको 3 मिल गए, इनको 5। तो वास्तव में 10 तो मिला नहीं। ये 10 काहे के बराबर है, 2400 के बराबर है। किसके बराबर है, 2400 के बराबर। तो 10 को काहे से गुणा किए, 240 से गुणा कर दिए ना। किससे गुणा कर दिए, 240 से गुणा कर दिए। इसको 240 से गुणा कर दिए, तो ये संख्या मिल गई। क्या मिली, ये संख्या मिल गई 2400। तो पूछ रहे हैं कि सबसे अधिक किसको मिला और सबसे कम किसको मिला। तो जिसका अनुपात कम उसको कम, जिसका अनुपात अधिक उसको अधिक, और जो बीच का है वो तो बीच का ही है। तो ये 200 कितना गुना है, 240 गुना है। इसको 2 मिला तो इसको 240 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो क्या होगा, 0 और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। कितना मिल गया इसको, सबसे कम वाले को मिला 480 रुपए। फिर सबसे ज्यादा वाले को, इसको भी क्या कर दो, 240 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो, 240 से। तो ये 0 हो गया, 5 चौको 20, 5 दूनी 10 2 12। कितना हो गया, इसको 1200 रुपए मिल गए। किसको मिल गया, सबसे अधिक वाले को 1200। तो बच रहा है बीच वाला, उसका भी निकाल लो। इसको भी क्या कर दो, 2400 से गुणा कर दो, 240 से 2400 नहीं, 240 से गुणा कर दो। तो क्या होगा, 0 से 0, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 7। यानी इसको कितना मिल गया, 720 रुपए मिल गया। कितना मिल गया, 720 रुपए। यानी ज्यादा वाले को कितना मिल गया, 1200, कम वाले को मिल गया 480, और जो बीच का था उसको मिल गया 720। बीच का था मतलब बीच वाला जो व्यक्ति था उसका ये मतलब हुआ। ठीक ना, तो ये चीजें आप समझे होंगे। मैंने कुछ नहीं किया भाई, 2 अनुपात 3 अनुपात 5, इनका योग कितना था, 10। मैंने देखा कि इस 10 को काहे के बराबर कर दी। 10 को हमें क्या देखना है, ये 10 हमारा काहे का अनुपात कर रहा है, 2400 को। तो 10 को किस संख्या से गुणा करें कि 2400 मिल जाए। तो मैंने देखा क्या कि 240 से गुणा करेंगे तो 2400 मिल जाएगा। यानी इसका 10 का 240 गुना था, तो इन सब संख्याओं को भी क्या कर दो, वही 240 गुना कर दो। तो हमें पता चल जाएगा कि अधिक किसको मिला, कम किसको मिला, बीच में किसको मिला, या जो भी जैसा है जो पूछा उस हिसाब से इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं समझे होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा कह रहा है, 2 संख्याएं जिनका योगफल कितना है, 84 है।
कितना है, जिनका योगफल 84 है, निम्न में से किस अनुपात में नहीं हो सकती? कौन कौन सा अनुपात दिया है? 5:7 दिया है, दूसरा दिया है 13:8 और 13:8 के बाद 1:3 और 3:2 दिया, ये दिया है, इसका इतना अनुपात दिया है। ए बी ऑप्शन है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। पूछ रहा है किस अनुपात में नहीं हो सकती, ठीक है, तो उसका अनुपात का मतलब ये हुआ कि पॉइंट में नहीं होगा। अगर संपूर्ण की बात करो तो किसी भी अनुपात में हो सकती है भाई, संख्याएं दशमलव में भी आ सकती हैं। तो टोटल क्या है? 84। कितना है? 84, 84, 84, 84, यही संख्या है। तो हम यहां जो पूछने का मतलब है कि किसमें वो संख्याएं पूरी तरह से रहेंगी, उसका एक किसी पेपर क्वेश्चन है, लेकिन उसमें पूछा था कि किस अनुपात में नहीं हो सकती। तो नहीं हो सकने का मतलब दशमलव में नहीं होगी, पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो ये कितना है? 7, 5, 12, इसको 12 से भाग कर दो। ये 84 है, 13, 8, 21, 21 से है। फिर ये है 3, 1, 4 है, और ये 3, 2, 5। तो जिसमें पूरी तरह से कट जाए वो संख्या हो सकती, जिसमें ना कटे वो क्या होगी? नहीं होगी। तो 12 7 84, कितना हुआ? 12 7 84 हो गया। अब इधर 21 चौक 84 हो गया, और यहां 4 21 84 हो गया। कितना हो गया? 4 21 84। इसको काटेंगे तो क्या आएगा? दशमलव में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? दशमलव में जो भी आएगा, ठीक है, दशमलव में 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 बचा 3, 5 छक्का 30, 5 बटे 40, कितना हो गया? 16.8। यहां दशमलव में आ गया, यहां क्या आ गया? दशमलव में। तो इसी ऑप्शन को हम क्या कर देंगे? सही कर देंगे। यही ऑप्शन नहीं होगा, बाकी ये तीनों हो सकते हैं। तो यहां नहीं होने का मतलब ये मत समझना कि ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संख्या दशमलव में आ जाएंगी और कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। 3.2 को यहां क्या करो? 3 को 16.8 से गुणा कर दो, ये भी संख्या हो जाएगी। 2 दशमलव को 16.8 से गुणा कर दो, ये दूसरी संख्या हो जाएगी। लेकिन ये संख्याएं क्या आ जाएंगी? ये संख्याएं पूर्ण नहीं होंगी। तो उसका कहने का ये मतलब था एग्जामिनर का कि संख्याएं पूर्ण में कौन कौन सी नहीं आएंगी। तो पूर्ण में यही एक संख्या है जो पूर्ण नहीं होगी, बाकी सब पूर्ण संख्याएं मिलेंगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसी का एक और अगला क्वेश्चन। इन संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात कितना अनुपात है? 10:15:24 का अनुपात है। ये अनुपात हमें मिल रहा है, ठीक। 10:15:24 का अनुपात है। तो कह रहा तीनों संख्याओं का योग कितना है? 98। इनका योग कितना है? 98। तो अनुपाती की योग देख लो कितना है? 4, 5, 9। कितना हो गया? 4, 5, 9, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 49 इनका अनुपातिक योग है। अनुपातिक योग वास्तविक योग से कितना गुना है? तो 2 गुना है। कितना गुना है? 2 गुना है, यानी 49 को दुगुना करो तो 98 हो गया। अब चाहे जो संख्या पूछी हो तो बता दो। 10 को दुगुना करो, क्या करो? सबको दुगुना करो तो 10 दूनी 20, पहली संख्या 20 हो जाएगी। 15 को दुगुना करो, 15 दूनी 30, ये 30 हो जाएगा। और 24 दूना क्या होगा? 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48। यही संख्याएं हो जाएंगी हमारी। क्या किया मैंने? कुछ किया नहीं, बस उसको दुगुना कर दिया। क्या किया? जैसे था, मैंने देखा कि 49 का दुगुना 98 है, तो संख्याएं दुगने उसमें है, दुगने प्रोसेस में बढ़ रही, तो हम सभी अनुपात को दुगुना कर दिए। क्या कर दिए? दुगुना कर दिए। तो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो जाएगी, और ये थर्ड संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? थर्ड वाली हो जाएगी। इसी तरह इसको किया जा सकता है। चलिए देखते हैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन। कार्यालय में दक्षता वितरण समारोह में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले कर्मचारियों को क्रमशः 4:5:3 के अनुपात में पैसा दिया गया। क्या किया गया? 4, 5 और 3 के अनुपात में पैसा दिया गया, या पैसा राशि बांटी गई। यदि प्रत्येक कर्मचारी को 15 रुपए और मिलते तो उसका अनुपात कितना हो जाता? 5:6:4 हो जाता। कितना हो जाता? 4। 15 रुपए बढ़ते तो क्या हुआ? यहां 1 1 बढ़ रहा है, यहां भी 1 बढ़ रहा है, यहां भी 1 बढ़ रहा है, यहां भी क्या बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। एक करा ना कि अगर 15 रुपए अधिक मिलते तो इनका अनुपात क्या होता? 5, 6 और 4 का अनुपात हो। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? यानी ये 1 काहे के बराबर है? 15। यानी ये 1 बढ़ा यहां, और किसकी वजह से? 15 रुपए अधिक। तो इस 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 15। और पूछ क्या रहा है? बाकी जो पूछ रहा है उसको निकाल लो। सभी को प्रारंभ में सभी कर्मचारियों को कितना रुपया मिला? तो सभी कर्मचारियों को कितना मिला भाई? 1 की वैल्यू 15 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 3 45। इसको क्या मिला होगा? 45 मिला होगा। 15 5 75, इसको क्या मिला होगा? 75 रुपए। और 15 चौको 60, इसको कितना मिला होगा? 60 रुपए मिला होगा। तो कितना कितना मिला? 60, 75 और
45 तीनों कर्मचारियों को मिल गए होंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन जो मेरा कह रहा है, राम और रहीम की आयु 10 साल पहले 1:3 थी। कितनी थी? 1:3 थी। कितनी? 10 साल पहले। कितनी? 10 साल पहले। 10 साल पहले की बात ये कर रहे हैं। 1:3 थी। अब 5 साल बाद कितनी हो जाती है? 2:3। 5 साल बाद कितनी हो जाती है? 2:3। यह है 5 साल बाद। कितनी है? 5 साल बाद। एक अनुपात में नहीं बढ़ रही। देखो पहली क्या है, इधर इनका अंतर कितना है? 1 है। इसका अंतर कुछ है ही नहीं, यानी 0 है। क्या है? अंतर 0। तो अंतर बराबर, वहां अंतर बराबर था तो आसान था। हम क्या कर ले? इनका अंतर बराबर कर ले। हम क्या कर ले? अंतर बराबर कर ले। अंतर कैसे बराबर करेंगे? इनका अंतर देखो, इन दोनों का अंतर कितना है? 1। इन दोनों का अंतर कितना है? 2। कितना है? 1 और 2 का अंतर है। तो इसको हम 2 को इधर गुणा कर दो, 1 को उधर गुणा कर दो। तो 1 को यहां गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 1, और 3 में गुणा करेंगे 3। 2 को इधर करो, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। क्या किया? 4:6। अब देखो हो गया अंतर बराबर। क्या हो गया? ये हो गया 4:6। कितना हो गया? 4:6 हो गया। अब देखो यहां से इनका अंतर कितना है? 1 से 4 पे गए अंतर 3 का है, 3 से 6 पे गए अंतर कितने का है? 3। तो अंतर हो गया बराबर। अब हमें आसान हो गया सॉल्व करना। ठीक, अब देखो ये चीज तो हो गई, यानी इसको हटा के अब हम ये लिख सकते हैं 1:3 4:6। इसको हटा दिए। क्या किए? इसको हटा दिए। ये स्टोरी थी 10 साल पहले की और ये स्टोरी है 5 साल बाद की, यानी इनमें अंतर कितने का है? 15 का। काहे का अंतर है? 15 का अंतर है। वास्तव में इनका अंतर कितना है? 3 का अंतर है। कितने का? 3 का अंतर है। तो इसमें अगर अनुपात निकालें तो 1 काहे के बराबर हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 5 के। कितना? 1 बराबर हो जाएगा 5 के। तो वर्तमान में जाने के लिए क्या करना है? जैसे ये है, यहां से 4:6 है, हमें कहां जाना है? वर्तमान। तो वर्तमान में जाने के लिए 5 साल पहले जाना पड़ेगा, और 5 साल का मतलब क्या हुआ? अनुपात में 1 जाना पड़ेगा। तो 4 से 1 आगे चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे ना। 4 से 1 पीछे चले जाएंगे 3, और 6 से 1 पीछे कितना हो जाएगा? 5। तो वर्तमान अनुपात कितना हो जाएगा इनका? 3:5। यहां से भी अगर हम चाहें तो आ जाए भाई। यहां से आगे आने के लिए 10 साल की जरूरत है, यहां से वर्तमान आने के लिए 10 साल की जरूरत है। तो 1 बराबर 5 के, तो इसको दुगना कर दो तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? 10 के। 2 बराबर क्या हो जाएगा? 10 के। तो यहां 2 बड़ा कर दो, तो 1 से 2 जोड़ा 3 और 3 में 2 जोड़ा 5। तो फिर से क्या हो जाएगा? यही 3:5 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना? क्या हो जाएगा? यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बेसिक था, बेसिक मैंने कुछ क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर हाँ एक चीज और, अगर आप लोगों को स्पीड स्लो लग रही है तो इसको 2x स्पीड में देख लिया करो। क्या किया करो? 2x की स्पीड पे देख लिया करो, जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी खत्म हो जाएगा और कॉन्सेप्ट समझ आएगा। क्योंकि चीजें एक एक करनी पड़ेंगी तो थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है, लेकिन आपको सोचना है और करना है। तो आप इसको 2x, YouTube में 2x की फैसिलिटी अवेलेबल है, उस पे जाके देखो तो कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी होगा और आपको क्या होगा? समझने में भी आसानी होगी, टाइम कम वेस्ट होगा। तो आप इसको 2x स्पीड में जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं रिकॉर्डेड वीडियो तो दे ही रहा हूं। ये सब हमारे रिकॉर्डेड वीडियो है जिनको आप आसानी से आप 2x स्पीड में देख सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आती होंगी, आ रही होंगी। और अगर चीजें समझ में आ रही तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेशन देते रहे। और थोड़ा सा वीडियो देने में लेट होता है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। कोई जो है इस बात को थोड़ा सा नजरअंदाज करिएगा, पढ़ते रहिएगा। मैथ का मैंने जैसे पूरा वादा किया है, पूरा A to Z जितना मुझे आता है थोड़ा सा और भी और पढ़ा के इधर से उधर से जहां से भी पढ़ पा रहा हूं पढ़ के आपको देने का प्रयास करूंगा। ठीक है ना? तो मैथ का A to Z मेरा पूरा पोर्शन देने का जो होगा वो आपके लिए है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा और आप हमें जो है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चीजें कहने की नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।